महाराज आज जब अपना रूप छिपा करके लुहार के दरवाजे पर पहुंचे तो लुहार कहने लगा है कि आप नौकरी की तलाश में आए लेकिन एक रात के लिए, लेकिन हमें यह महसूस होता है कि आप कोई नौकर काम करने वाले मजदूर नहीं दिखाई देते। आपकी तो उंगलियां इशारा कर रही हैं कि आप कोई क्षत्रिय कुल से हैं जो धनुष बाण चलाने वाले। नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है, एक रात की बात है। आज मुझे मजदूरी अपने यहाँ दे दीजिए, क्योंकि कारण है मेरे घर में 2 दिन हो गए भोजन नहीं बना हुआ। रे धर्मात्मा राजा एक संत का मान रखने के लिए अपनी मर्यादा को बचाने के लिए झूठ तक बोल गया। आहा, और हाथ जोड़कर आंखियन में आंसू भर करके महाराज आज उस लुहार से बोले, भैया कि अगर हमें नौकरी दे दोगे अरे अभिमान हमारा बच जाए, और एक राती हमें घर रख लीजिए, यह शान तुम्हारो हुई जाए। एक रात मजदूरी कर पाले, वह शान तुम्हारो हुई जाए। एक रात मजदूरी कर पाले, वह शान तुम्हारो जो हुई जाए। और महाराज आज बोले लुहार से कि अरे भैया मेहनत से कमाया हुआ जो धन कोई तो हाय मजदूरी है, और एक रात सेवा करिए मेरे भैया मेरी मजबूरी है। एकदम से महाराज अज कहने लगे लुहार से, अरे भैया एहसान तुम्हारा हो जाएगा, सम्मान मेरा बच जाएगा। आज आप एक रात के लिए मुझे मजदूरी पर रख लीजिए, ये तो मेरी मजबूरी है जो मैं आपके यहाँ नौकरी कर रहा हूं, लेकिन एक रात की कमाई जो मुझे मिलेगी वही मेरी मजदूरी है, इसलिए आप भैया मुझे एक रात का काम दे दीजिए। लुहार कहने लगा कर पाओगे? हाँ, क्या करना क्या होगा? एकदम कहने लगे पहली बात तो मैं गरम लोहा जब निहाई पर रखूंगा तो हथौड़े की चोट से उसे ठंडा करना होगा, लोहा का आकार बदलना होगा। ठीक है महाराज, मैं करने के लिए तैयार हूं। लुहारियन से कहा कि जाओ तुम घर में आज आराम कर लो, लेकिन एक बात बताओ तुम्हें मजदूरी कितनी चाहिए, क्योंकि तुम लोग बाद में झंझट बवाल करोगे, इसलिए आप खुले शब्दों में बताइए तुम्हें एक रात की मजदूरी क्या चाहिए। बोले जो तुम दे दोगे। बोले नहीं, खुल के बताओ कितना चाहिए। बोले नहीं, हम खुल के नहीं बताएंगे, आप जितना दे दोगे वही मेरी मजदूरी होगी, वही मेरी मजदूरी होगी। लुहार कहने लगा कि आप बाद में कोई आगे बात मत बढ़ाना, हम केवल एक रात की मजदूरी तुम्हें 2 पाई देंगे। बोले नहीं महाराज 2 पाई नहीं, केवल मुझे 1 पाई चाहिए। 2 पाई नहीं 1 पाई चाहिए। क्यों? बस मुझे जरूरत केवल 1 पाई की है। तो कोई बात नहीं। अब लुहार ने लोहा गर्म किया और महाराज आज के हाथ में हथौड़ा जिस समय गया लोगों, वही राजा जो 56 प्रकार के व्यंजन करने वाला है, फैन के गद्दे पर सोने वाला, एक इशारे पर लाखों दास दासिया नौकर नाचा करते थे, लेकिन वही राजा आज समय का चक्कर पड़ गया और लुहार के घर में मजदूरी कर रहा है। अरे भैया ले लियो हथौड़ा हाथ भूप, अरे लो
लोहे पर चोट लगाई है और अंगुलिन में छाले पड़ गए हैं, सूजन 400 बढ़ियाई है। छाले पड़ गए जाके अंगुलिन में, सूजन हाथन में आई है। छाला पड़ गए जाए अंगुरिन में, हाथन पे सूजन आई है। वारे समय क्या है समय का चक्कर, वही महाराज आज के हाथन में सूजन बड़ी आई, छाले पड़ गए, माथे से पसीना बह रहा है, माथे से पसीना बह रहा है, पैरन में सूजन चढ़ी आई, अखियन पे लालरी छा गई है, मानो देही सब चकराई। और जानते हो लोगों, बारे समय एक समय रावण ने 10 दिशा जीत ली, एक समय 10 दिशा परे रहे रन में, एक समय श्याम सुंदर भागी गए आधी रात, एक दिन कंस को पछाड़ी दो छिन में। एक समय पूतना को जंगल में मार दो और एक समय कंस को पछाड़ दो छिन में। एक समय अर्जुन ने महाभारत जीत लियो, एक दिन भीलन ने लूटी लई वन में। कहे ये गिर जाओ मानो तू सोच कछु, अरे पल में जब परलय की होती है छिन में। काहे को भैया मेरे पागल तू बनी गो, अरे काहे को भैया मेरे पागल तू बनी गो, सूरज के 3 पन होती है एक दिन में। बलिहारी बलिहारी जा समय तेरी बलिहारी, बलिहारी बलिहारी समय तेरी बलिहारी। ए बलिहारी बलिहारी जा समय तेरी बलिहारी बलि। याद रहे मेरे भैया, रात भर महाराज अज ने हथौड़ा चलाया लुहार के यहाँ, हाथों में छाले पड़ गए, सूजन बढ़ी आई, मस्तक से पसीना गिर रहा है। रात भर हथौड़ा चलाया, जब सुबह हुआ महाराज अज के दिमाग पे ऐसा चक्कर आया कि गस खा करके जमीन पर गिर गए। लुहार ने उठा करके महाराज अज को चारपाई पे बैठाया, जल दिया, जल को ग्रहण किया। इतना परेशान हो गए राजा अज को ये मालूम हो गया कि मजदूर किस तरीका से मजदूरी करके अपने घर के 2 वक्त की रोटी चलाता है, क्योंकि राजा के घर में कमाई तो प्रजा की होती है, राजा की कमाई नहीं होती। याद रहे लोगों, सुबह 1 पाई दी है राजा अज को लुहार ने, और धर्मराज ने इस तरीका से महाराज अज की लाज को रखा है। 1 पाई लेकर के अपने घर पहुंचे, स्नान किया, नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के वही 1 पाई लेकर के आज ब्राह्मण देवता के आश्रम पर कुटिया पर चले हैं। आ गए, ब्राह्मण देवता नहीं है, ब्राह्मण देवता तो चले गए भिक्षा मांगने के लिए।
लेकिन ब्राह्मणी घर में अकेली बैठी हो, मन में सोच रही है। पिया कह गए थे कि राजा आएंगे, कुछ लेके आएंगे, बे आएंगे तो राजा है भैया, राजा कछु न कछु तो जरूर ही लेके आएंगे। इसलिए जो ब्राह्मणी थी अपने कोठरी में घुस गई और चद्दर बिछाए दी और कहने लगे जो लाएंगे सो ये घर में धरा लूंगी, क्योंकि अगर कौ जान गो तो चोर डकैत और जो घर में चोरी कर ले जाए। तासो अंदर चद्दर बिछाई आई और दरवाजे पर खड़ी है और सोच रही है कि राजा आवेंगे, अरे धन और माल घरे लावेंगे राजा। राजा आवेंगे, धन और माल घरे लावेंगे राजा। सारे दुख होए दूरी हमारे, सारे दुख होए दूरी हमारे, राजा बन जाए मेरे सहारे। दुख मिटी जावेंगे, दुख मिटी जावेंगे, धन और माल घरे लावेंगे राजा। आज ब्राह्मणी सोच रही महाराज घरे आएंगे, कुछ न कुछ जरूर लेके आएंगे, बड़ी खुश है। और तो लो महाराज आज पहुंच गए। ब्राह्मणी ने देखा आइए महाराज आइए आइए, मैं तो आप ही के इंतजार में थी, आओ ना। आए गए। कुछ लाए हो? हाँ। क्या लाए हो? बोले बहुत कुछ लाए हैं। अब ब्राह्मणी ने महाराज अज के महाराज आज की कलाई को पकड़ लिया, अपने कमरा में खींच ले गए, कहा लगे अंदर ही चलिए ना, कजो मोहल्ला वाले और जान जाए। हाँ हाँ, कलाई पकड़ के अंदर ही खींच ले गई, अंदर ही और कहने लगे जो कच हो सब चद्दरी पे डाल दे। महाराज अज ने भाई एक पाई जो रात की कमाई थी सो चद्दरी पे डाल के वापस लौट दिया है। ब्राह्मणी ने एक पाई देखी, बरी गई सगरी देह में आगे लग गई, ब्राह्मणी की आगे लग गई। सोचने लगी हम तो सोचती थी कि जो दौलत हीरा मोती जवाहरात ले हैं तो सारे जीवन के दुख दूर हो जाए, लेकिन यो तो बड़ो खट्टा राजा नहीं करो, एक पाई दे के चलोगा। अब वह मुंह फुलाए के आंगन में बैठी गई। राजा तो चले गए, लेकिन तो लोग ब्राह्मण देवता आए गए और जैसे देखो ब्राह्मणी को देवी बोली नाई देवी कहने लगी हाँ बोलो। महाराज आए थे, आए तो हते बड़ी अच्छी तरीका से आए थे, कछ दे गए, कहने लगे दे गए सो कमरा भरो परो सो अंदर ही देख लियो, कमरा भरो परो, इतनी दौलत लाए थे। ब्राह्मण देवता गए तो देखा चद्दर के ऊपर एक पाई पड़ी है। ब्राह्मणी कहने लगी या एक पाई भाई राजा के खोपड़ी पे फेंकिया, हर राजा को शर्म ना आई, आई एक पाई दे। तो भाई ब्राह्मण कहने लगा एक पाई हजारों करोड़ों रुपयों के बराबर है। कहने लगे तो तुम ही जाको धर लियो, एक पाई जेब में डालो, घूमा फिर काहे भिक्षा मांगा तू। हाँ भाई ब्राह्मणी ने क्रोध में एक पाई उठाई, चद्दर में लपेटी और कहने लगे तुम नहीं जाओगे तो महाराज के यहाँ मैं फेंक के आऊंगे। भागी एकदम से भाग खड़ी भाई। महाराज आज के चौपार में आई है और आवाज लगाई है, अरे सुनो मेरे महाराज, अरे बिगाड़े काज शर्म नहीं आई और मेरे घर में लेके गए नाथ एक पाई। अरे सुनो मेरे महाराज, वाई नहीं लाज लेके गए पाई, एक राजा होके नाथ शर्म नहीं आई। और बोली महाराज
धन की हो घर में कमी, मान लो कमी नारी घबराई, और एक के बदले में चार ले मुझसे पाई। एक के बदले में चार ले मुझसे पाई। याद रहे भैया, एकदम से वो ब्राह्मणी पहुंच गई, कहने लगी महाराज अरे एक पाई देते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? मैं तुम्हारी पाई लेकर के आई, ये लो अपनी पाई, अगर तुम्हारे घर कंगाली हो तो एक के बदले में चार हमसे ले लो। अरे तुम्हें शर्म नहीं आई एक पाई देते हुए एक राजा हो करके? हाँ? और क्रोध में आके ब्राह्मणी ने कहा करो, वो पाई हाथ में लाई और एकदम से फेंकी चौपारी में। लेकिन लोगों हुआ क्या, गजब हो गया। अरे ब्राह्मणी ने एक पाई फेंकी और मन पृथ्वी तक झन्नाई है। एकदम कौंधा सो लपक परो, पृथ्वी मानो फटियाई है। एकदम 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 कौंधा सो लपक परो, मानो पृथ्वी फटियाई है। पाई में इतनी वजनाहट जब धरती साध न पाई है। वो धर्म पुण्य की कमाई थी, पृथ्वी में सदा समाई है। ये हालत देख देख करके मन परेशान संसार हुआ। गिरजा शंकर ने कथा लिखी, मनोबध नगर का बिहार हुआ। अरे नेत्रपाल गाई रहे, मनोबध नगर का बिहार हुआ। याद रहे मेरे भगवत प्रेमियों, एकदम से वो पाई लिया है हाथ में, ब्राह्मण ने जो घुमाए के फेंकी चौपार में। अरे भैया मानो गजब सा हो गया। पृथ्वी पाइप गिरी है जिस समय मानो पृथ्वी एकदम से फटी, प्रतिबिंब सा फटा हो। आकाश में बिजली सी चमकी है, धरती फट गई, वो पाई धरती में समा गई। और जो समय लोगों मानो पूरे अवध नगर का बिहार हो गया, हाहाकार मच गया। वो पवित्र कमाई राजा की मानो पृथ्वी तक सहन नहीं कर पाई, फट गई पृथ्वी, वो पृथ्वी में समाई गई। लेकिन जब पृथ्वी में समाई गई, उधर सभी देवताओं ने आकर के चारों तरफ से अयोध्या में खड़े होकर के उस ब्राह्मणी के उस पर ऊपर और अवध नगर के ऊपर पुष्प बरसाने लगे हैं बारिश समय। लेकिन लोगों जब पृथ्वी में समाये गई पाई, लोग हुआ क्या जानो, और ही छोर नहीं है, समाये गई। लेकिन उसी समय देवराज इंद्र, परशुराम, जमदाग्नि, जठराग्नि, वशिष्ठ देवता, विश्वामित्र, देवराज इंद्र, अरुण, वरुण, यमराज, शनिदेव सभी अपने असली रूप में आ गए और राजा आज को आशीर्वाद देते हुए कहने लगे, अरे राजन तो धर्मात्मा राजा है, धर्म के ऊपर तूने विजय प्राप्त की है, मैं तेरा सदा आभारी हूं। लेकिन उसी पृथ्वी में समाई हुई पाई के कुंड से लोगों जानते हो कि पहलो रचन करो उनिहारा, अरे पहलो रचन करो उनिहारा, हीरा जड़े चमक सितारा। अरे दूजो रथ जब प्रगटित भयऊ, अरे दूजो रथ
से पहला रथ निकला है जो सोने के समान चमक रहा, हीरा मोती उसमें अपनी चमक दिखाई है। पहला रथ निकला है, दूसरा रथ निकला है, देवताओं में वितरित होने लगे। पहला रथ देवराज इंद्र को दिया गया, दूसरा रथ वरुण को दिया गया, यमराज रथ लेके कर गए। धीरे धीरे याद रहे एक रथ अंत में बचा। जब 9 रथ पूरे निकल आए, जब 10वां रथ उस कुंड से निकला है लोगों, तो उस पर तो चमत्कार हो गया। 10वां रथ जब निकला है तो रथ के ऊपर खाली रथ नहीं निकला। क्या देखा उस रथ के ऊपर? आहा वारे समय कि देखा रथ की निज गद्दी पर एक सुंदर बाल दिखाता है, दाहिने पैर का अंगूठा मुख में जो पीता आता है। दाहिने पैर का अंगूठा वो बालक पीता आता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। रथ की गति पर जब देखा सूरज सम सूर्य चमकता है, सुंदर सुत भूप कमाई का मानो देही को हरता है। सब देवन मिल जयकार करी, सब देवन मिल जयकार करी, मानो बल प्रेम पशुहर की। नेत्रपाल बाजा पे बोली उठे, जय 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 मुरलीधर की। नेत्रपाल बाजा पे बोली उठो, जय हो मुरलीधर की। जो 10वां रथ कुंड से निकला है, 10वें रथ के गद्दी पर देखा एक बहुत ही सुंदर सूर्य के समान चमकता हुआ एक बालक लेटा है। रथ के सहित ऊपर आ रहा है, दाहिने पैर का अंगूठा उसके मुख में है। मानो जिस समय पृथ्वी से निकल करके रथ बाहर आया है, तो मानो भारत के सभी सुंदरता को वो बच्चा अपनी सुंदरता के सामने फीका कर रहा हो, हर लिया। 10वें रथ के ऊपर आया, आगे बढ़े हैं गुरु विश्वामित्र। उस बालक को गोद में ले लिया और गोद में ले करके राजा अज के सामने पहुंचे, कहने लगे महाराज ये लीजिए आपकी सुंदर कमाई है। हाँ ये आपकी सुंदर कमाई है। मतलब बोले आपके घर कोई संतान नहीं, इसलिए महाराज आप ये संतान का पालन पोषण कीजिए, ये आपकी पवित्र कमाई है। और याद रखना कभी भी अगर दान करना तो अपनी कमाई का करना, दूसरे की कमाई का दान करना तुम्हारा विफल हो जाएगा। जिसकी कमाई है दान तो उसे ही मिलेगा। याद रहे लोगों। उसी समय महाराज अज कहने लगे भगवान अगर आप आ ही गए हैं और इस बालक को हमारे गोद में डाल दिया है, तो आप एक काम करें, इसका नामकरण भी कर दीजिए, क्यों नहीं। उसी समय महात्माओं ज्योतिषियों ने उस बच्चे का नामकरण किया है। क्या नाम रखा लोगों, ध्यान रहे। कि बोले ऋषिराज सुनो राजनी, अरे भागी विवश बतलाया है। 10वें रथ पर सुत आया है, तो दशरथ नाम बताया है। 10वें रथ पर सुत आया है, तो दशरथ नाम बताया है। और याद है लोगों
कहने लगे महाराज 10वें रथ पर इसकी उत्पत्ति हुई इसलिए इसका नाम दशरथ है। लेकिन ऐसा ही नहीं, जानते हो ये सूरवीर योद्धा होगा, अरे चहुमंडल का अधिकारी हो और देवों का मान बढ़ाएगा, निश्चर दल घटित सवारी हो। देवों का मान बढ़ाएगा, निश्चर दल घटित सवारी हो। भैया सुन के इतनी बात भूप दिल में हर्षानी, पंचो सुन के इतनी बात भूप मन में हर्षानी। उसी समय महात्माओं ने इस बच्चे का नाम दशरथ रखा। कहने लगे राजन 10वें रथ के ऊपर इसकी उत्पत्ति हुई इसलिए इसका नाम दशरथ होगा, और ऐसा नहीं सूरवीर योद्धा होगा, बलकारी होगा, देवताओं का मान बढ़ाएगा, निश्चर का मान घटाएगा, चक्रवर्ती सम्राट कहलाएगा, सूरवीर योद्धा होगा। इसके यश कीरत की ध्वजा देवराजेंद्र की अमरावती में टक्कर लगाए पूरे भूमंडल का एक अधिकारी बनेगा, चक्रवर्ती सम्राट कहलाएगा। और इतना कह करके सभी वहां से चले जाते हैं। महाराज अज की गोद में उस बच्चे को दे दिया जिसका नाम दशरथ पड़ा। दोस्तों इस तरीका से महाराज दशरथ का जन्म हुआ है। अरे दशरथ जन्म की गाथा रे जल्दी में सुनाए दी गा के, नर नारी करो तवा राम रे, नर नारी करो राम रे अपने दो घर में जाके। महाराज अगर कोई हुई गा होई कसूर, वो हाथ जोड़ के विनती करता करियो माफ कसूर। महाराज 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 गुरु गिरजा शंकर मेरे हैं, और नेत्रपाल शास्त्री गाय के है तुम्हें सुनाए रहे हैं। करिया नागिन बन के डस गई मोहन तेरी बांसुरिया, करिया नागिन बन के डस गई मोहन तेरी बांसुरिया। प्रेम से बोले आनंद गंग भगवान की।